Hello everyone, hope you all are fine। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट लिया है डेप्रिशिएशन, जिसमें हम ऑलरेडी 5 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 5। आज हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन relating with our first method of depreciation, that is fixed installment method। fixed installment method से related already 4 questions हम discuss कर चुके हैं। this is our 5th question। start करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, on 1st April 2000 a firm purchased a machinery for 2 लाख। 1 अप्रैल 2000 को फर्म ने मशीनरी परचेज करी, कितने की? 2 लाख रुपीस की। ऑन 1 अक्टूबर 2000 एडिशनल मशीनरी कोस्टिंग 1000 वॉज परचेज। फिर 1 अक्टूबर 2000 को हमने एक और मशीनरी परचेज करी, कितने की? 1 लाख की। नेक्स्ट इज ऑन 1 अक्टूबर 2001 the machinery purchased on 1st April 2000 having become obsolete was sold off for 90,000। 1 अक्टूबर 2001 को जो हमने मशीनरी परचेज करी थी 1 अप्रैल को, वो हमने सेल आउट कर दी, कितने पे? 90,000 पे। क्लियर है? बिकॉज वो ऑब्सोलीट हो गई थी तो उसे हमने सेल आउट कर दिया। कब? 1 अक्टूबर 2001 को। नेक्स्ट इज ऑन 1 अक्टूबर 2002 a new machinery was purchased for 2,50,000। 1 अक्टूबर 2002 को हमने एक नई मशीनरी परचेज करी, कितने की? 2,50,000। while the machinery purchased on 1 October 2000 were sold off for 84,000 on the same day। और उसी दिन यानी 1 अक्टूबर 2002 को ही हमने एक मशीन को सेल भी कर दिया। कौन सी वाली मशीनरी को? जो हमने परचेज करी थी 1 अक्टूबर 2002 को। ठीक है, कितने में सेल किया? 84,000 में। क्लियर है? द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिशिएशन ऑन इट्स मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कोस्ट। फर्म जो है वो डेप्रिशिएशन लगाना चाहती है मशीनरी पे, कितना? 10% पर एनम। ठीक है, साल का 10%। और किस मेथड के अकॉर्डिंग? ऑन ओरिजिनल कोस्ट। यानी हमें क्या फॉलो करना है? ओरिजिनल कोस्ट मेथड। ठीक है, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, एक ही बात है। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम हर साल सेम डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। मतलब जो डेप्रिशिएशन है वो किस पे लगेगा? ओरिजिनल कोस्ट पे। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। फर्म जो है वो अपने बुक्स को क्लोज करती है कब? 31 मार्च को। यानी ये जो फर्म है उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब 1 अप्रैल को हमारे अकाउंट्स ओपन होंगे और 31 मार्च को क्लोज होंगे। फिर 1 अप्रैल को दोबारा से ओपन होंगे, ठीक है, और 31 मार्च को क्लोज होंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। शो मशीनरी अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2003। हमें क्या करना है? हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 सालों का, एंडिंग 31 मार्च 2003। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक जगह लिख लेते हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। 1 अप्रैल को हमने मशीनरी परचेज करी 2 लाख की। 1 अक्टूबर 2000 को हमने और मशीनरी परचेज करी 1 लाख की। फिर 1 अक्टूबर 2001 को मशीनरी सोल्ड की 90,000 की। और कौन सी वाली मशीनरी? जो हमने परचेज करी थी 1 अप्रैल को। फिर 1 अक्टूबर
2002 को हमने मशीनरी परचेज़ करी 2,50,000 की। फिर 1 अक्टूबर उसी दिन हमने एक मशीनरी सोल्ड भी करी, बेची भी, कितने की? 84,000 की। और कौन सी मशीनरी बेची? जो हमने परचेज़ करी थी 1 अक्टूबर 2000 को। देखो, क्वेश्चन रीड करने के बाद आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो या अपने क्वेश्चन में ही मार्क कर सकते हो, बट अगर आप ये लिखते हो तो कोई भी ट्रांजेक्शन भूलने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें, मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। फॉर्मेट बना लो, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है बच्चे। स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2000 अ फर्म परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 2 लाख। 1 अप्रैल 2000 को हमने मशीनरी परचेज करी, कितने की? 2 लाख की। अब देखो, मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, जिसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आ गई हमारे पास 2 लाख की, तो डेबिट हो जाएगी मशीनरी किससे? 2 लाख से। 1 अप्रैल 2000 को मशीनरी डेबिट हो गई कितने से? 2 लाख से। और क्रेडिट क्या हुआ? टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हमें ये भी मेंशन करना है कि अगर मशीनरी डेबिट हुई तो क्रेडिट क्या चीज़ हुई? टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चे। क्लियर है? अब देखो, हमने 1 अप्रैल 2000 को ये परचेज कर लिया। अब ये अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होगा? 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2001, ठीक है। अब 31 मार्च 2001 को हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। अब उससे पहले हम ये देखेंगे क्या इस पीरियड में हमने मशीनरी कोई और परचेज या सेल तो नहीं की, क्योंकि अगर हमने इस पीरियड में कोई मशीनरी परचेज या सेल की होगी तो वो भी आपको इसी ईयर में लिखनी होगी। तो देखो, 1 अक्टूबर को, ठीक है, तो देखो इस पीरियड में हमने कोई मशीनरी परचेज या सेल की है। सो यस, इसी पीरियड में 1 अक्टूबर 2000 को हमने मशीनरी परचेज की है, कितने की? 1 लाख की, ठीक है। तो इसी साल हम क्या करेंगे? 1 अक्टूबर 2000 मशीनरी बढ़ गई कितने से? 1 लाख से। क्रेडिट क्या हो गया? टू बैंक, बिकॉज पे करना पड़ेगा ना आपको मशीनरी के लिए। क्लियर है बच्चे? हो गया। अब और कुछ सेल और परचेज है इस ईयर में? नहीं है, तो अकाउंट्स को क्लोज कर दो। अकाउंट्स क्लोज करोगे 31 मार्च को। तो जब हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो देखो, डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सो सब हमारे पास 2 मशीनरीज हैं। फर्स्ट मशीनरी कितने की है? 2 लाख। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है? 10%। सो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000। अब देखो, फर्स्ट मशीनरी पे तो साल का डेप्रिसिएशन ही लगेगा, बिकॉज वो आपने परचेज की थी 1 अप्रैल को। आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 31 मार्च को, तो पूरे साल के लिए आपने उस मशीनरी को यूज़ कर लिया, तो इसका तो साल का लगेगा। अब सेकंड मशीनरी है हमारी 1 लाख की, इस पे भी 10%, बट इसको हमने ख़रीदा कब? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हमने इसको यूज़ किया, बट क्योंकि उससे पहले तो मशीनरी हमारे पास थी ही नहीं ना, तो यानी कितने मंथ्स हमने इसको यूज़ किया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने मंथ्स हो गए हमारे पास? 6 मंथ्स। सो अगर हमने उसे यूज़ 6 मंथ्स किया है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज भी 6 मंथ्स हुई होगी, तो डेप्रिसिएशन भी कितने का लगेगा? 6 मंथ्स का, यानी 6 डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स, दैट इज 12। तो कितना आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन? 5,000। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? 5,000। फर्स्ट पे लग गया 20,000, सेकेंड पे लग गया 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 25,000। अब फिर हम क्या करते हैं? बैलेंस निकालते हैं कि अब 31 मार्च को हमारी मशीनरी का बैलेंस कितना है। तो फर्स्ट मशीनरी 2 लाख की थी,
ठीक है। डेप्रिसिएशन लग गया 20,000, तो यानी कितना बैलेंस रह गया मशीनरी में? 1,80,000, ठीक है। तो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस हो गया 1,80,000। सेकेंड मशीनरी थी हमारी 1 लाख की, ठीक है। डेप्रिसिएशन लग गया 5,000, यानी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 95,000। सो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू होगी 1,80,000, सेकेंड की होगी 95, तो टोटल बैलेंस मशीनरी का कितना हो गया? 2,75,000। अब इस अकाउंट को क्लोज कर दोगे, दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर दिया, ठीक है। 2,000 की एंट्रीज डन। अब ये बच्चे 2001 आएगा, यहाँ पे बता दिया ना मैंने आपको। अब देखो, अब 31 मार्च 2001 को हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज किया। अब 1 अप्रैल 2001 को अकाउंट्स ओपन होंगे, ठीक है। जब अकाउंट्स ओपन होंगे तो हम ये जो हमारा बैलेंस है मशीनरी का उसे ब्रॉट डाउन कर लेंगे। ये बैलेंस आ गया 18,000, 95,000 और टोटल है 2,75,000। क्लियर है? अब हमें ये अकाउंटिंग इधर हम किसका कर रहे हैं? अप्रैल 2001 टू 31 मार्च 2002। अब इस साल का हम कर रहे हैं, है ना। अब देखो, इस साल में हमने कोई मशीनरी परचेज या सेल तो नहीं की, तो देखते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2001, 1 अक्टूबर 2001 अब इसी ईयर से रिलेटेड है। इसमें हमने एक मशीनरी सोल्ड की, कितने की? 90,000 की, जो हमने परचेज की थी कब? 1 अप्रैल 2000 को। क्लियर है बच्चे? 1 अक्टूबर को हमने क्या किया? मशीनरी सेल आउट की। कौन से वाली? हमारी फर्स्ट वाली मशीनरी। क्लियर है? तो जब हम मशीनरी से सेल करते हैं तो सबसे पहले जिस दिन हमने मशीनरी को सेल किया है उस दिन कितनी वैल्यू है मशीनरी की, हमें वो देखना होता है। तो देखो, मशीनरी की वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को कितनी है? 1,80,000, ठीक है। बट उसे सेल कब किया है? 1 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर तक हमने उसको यूज़ किया होगा, है ना। तो यानी इसका डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा हमें। तो कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? ये 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक यूज़ किया, तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया? कितने की थी ये मशीनरी? देखो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी इस मशीनरी की? 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2 लाख। कितनी परसेंटेज? 10%। अप्रैल से अक्टूबर तक यूज़ किया, यानी कितने मंथ्स यूज़ किया? 6 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 10,000। क्लियर है? तो 1 अप्रैल को मशीनरी की वैल्यू थी 1,80,000। फिर डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ेगा अक्टूबर तक का, तो हमने लगाया तो 10,000 डेप्रिसिएशन आ गया। तो दैट मीन्स 1 अक्टूबर को मशीनरी की वैल्यू कितनी है हमारे अकाउंट्स में? 1,70,000। हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमारी इस मशीनरी की वैल्यू है 1,70,000। और अब उसे हमने सेल कितने में किया? 90,000। तो यानी हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का? 80,000 का। क्लियर है? दैट मीन्स हमें लॉस हो गया कितने का? 80,000 का। वो मशीनरी जो हमारे अकाउंट्स में 1,70,000 की शो कर रही है वो हमने 90,000 में बेच दी, तो हमें लॉस हो गया कितना? 80,000 का। तो देखो, अब यहाँ पे 1 अक्टूबर को बाय बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे आ गए कितने? 90,000। क्योंकि जब आप मशीनरी को सेल करोगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। कितना हो गया? 90,000। डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने, 1 अक्टूबर तक यूज़ किया मशीनरी को, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा कितना? 10,000। और हमें लॉस हो गया कितने का? अभी हमने कैलकुलेट किया है 80,000 का। तो बाय प्रॉफिट और लॉस कितना आ गया हमारे पास? 80,000। क्लियर है बच्चे? प्रॉफिट और लॉस डेबिट हो गया और मशीनरी क्रेडिट हो गई। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो
बिकॉज ये क्या है, हमारा लॉस है, तो लॉस है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए P&L को हमने डेबिट कर दिया और मशीनरी को क्रेडिट कर दिया 80,000 से। ठीक है, ठीक है। सो 1 अक्टूबर को ये मशीनरी सेल हो गई। अब देखो ये 1,80,000 है ना, तो इसका प्लस भी 1,80,000 आएगा। अब 31 मार्च 2002 को हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब फर्स्ट वाली मशीनरी तो सेल आउट होगी। अब सेकंड मशीनरी बच गई हमारे पास, उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। सेकंड मशीनरी कितने की थी, 1 लाख की। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी 1 लाख का 10% यानी कितना, 10,000। डेप्रिसिएशन लग गया 10,000। 95,000 की थी, डेप्रिसिएशन लग गया 10,000, बैलेंस कितना बच गया, 65,000। तो 31 मार्च 2002 को हमने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। तो ये अप्रैल 1 2001 से लेकर 31 मार्च 2002 की एंट्रीज हमने कर ली। क्लियर है? अब इसको क्लोज कर दोगे अकाउंट को। ठीक है बच्चे, ये इक्वल आ जाएगा। अब हम अकाउंट्स ओपन करेंगे नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2002 को। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, जो बैलेंसेस हैं उनको ब्रॉट डाउन करें। तो बैलेंस कितना है, 85,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 85,000। क्लियर है? अब देखो हमने अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा इस बार का हमारा, 1 अप्रैल 2002 टू 31 मार्च 2003। ठीक है, अब इसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जो भी मतलब मशीनरी परचेज या सेल हुई है, वो आपको लिखनी होगी। सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं, सिर्फ मशीनरी से रिलेटेड। देखो 1 अक्टूबर 2002 को मशीनरी परचेज करी 2,50,000 की, वो भी ये भी इससे रिलेटेड है। और सेम डे हमने मशीनरी सोल्ड कर दी कितने की, 84,000 की, जो हमने परचेज करी थी 1 अक्टूबर 2000 को। क्लियर है बच्चे? अब देखो 1 अक्टूबर को एक तो हमने मशीनरी परचेज कर ली, तो मशीनरी ऐड होगी कितने की, 2,50,000 की। और ये जो फर्स्ट वाली मशीनरी जो हमने उसको ली थी ना मशीनरी 1 अक्टूबर को, यानी ये वाली जो मशीनरी जो बच की है वो हमने सेल कर दी कितने की, 84,000 की। तो एक तो लिख दो बाय बैंक अकाउंट 84,000। सेकेंडली अब 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हमने इस मशीनरी को यूज़ किया है, यानी इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना, 6 मंथ्स का, 1 अप्रैल टू अक्टूबर 1 कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स, तो कितना आ गया हमारे पास, 5,000। क्लियर है? तो बाय डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 5 लाख। अब प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो देखते हैं। देखो 1 अप्रैल 2002 को इस मशीनरी की वैल्यू थी 85,000, फिर डेप्रिसिएशन लग गया 1 अक्टूबर को कितना, 5,000, यानी हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी है 1 अक्टूबर को, 80,000। ठीक है, 1 अक्टूबर 2002 को हमारी मशीनरी की वैल्यू हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग कितनी बनती है, 80,000। बट हमने इसको सेल आउट कितने पे किया, 84,000। क्लियर है बच्चे? 84,000 पे सेल किया, 80,000 वैल्यू थी, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का, 4,000 का। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट की एंट्री में क्या करते हैं, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो एंट्री हो जाती है टू P&L अकाउंट, डेबिट किसको, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, सो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे कितना, 4,000 और टू P&L अकाउंट, कब, 1 अक्टूबर को। क्लियर है? और कुछ बस दो ही थे, एक मशीनरी परचेज की थी और एक सेल की थी, वो हमने कर लिया। अब अकाउंट्स को क्लोज करना है, तो कैसे क्लोज करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे
तो 31st ऑफ मार्च को डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हमारे पास ये मशीनरी तो सेल हो गई, बस यही वाली मशीनरी रह गई। अब ये मशीनरी परचेज करी थी हमने 1 अक्टूबर को और हम क्लोज करें 31 मार्च को, यानी कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? 6 मंथ्स का। मशीनरी कितने की है? 2,50,000। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10%। और कितने मंथ्स लगाना है? 6 मंथ्स। तो 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12,500। या फिर देखो 10% हो गया हमारा 25,000, उसका हाफ 6 महीने का लगाना ना, 12,500। तो डेप्रिसिएशन हो गया ये। फिर लास्ट में हम निकाल लेते हैं बैलेंस। बैलेंस कितना हो गया? 2,50,000 की मशीनरी थी, डेप्रिसिएशन लग गया 12,500, तो मशीनरी की वैल्यू रहेगी 2,37,500। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया? 2,37,500। क्लियर है बच्चे? अब ये अकाउंट हो गया हमारा कंप्लीट। इसको कर देंगे हम क्लोज बैलेंस करके। डन, आवर क्वेश्चन इज डन। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon. Have a nice day.